हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में और चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। ये राज्यसभा के बारे में बोल रहा है। Who is the ex officio chairman of the Rajya Sabha? Vice President. Vice President is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. ये स्टेटमेंट कौन सी आर्टिकल में दिया गया है? ये स्टेटमेंट आर्टिकल 64 एंड आर्टिकल 89 में दिया गया है कि चेयरमैन इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट. Vice President is not a member of any house. He is not member of Lok Sabha and Rajya Sabha. But Deputy Chairman is the member of Rajya Sabha. Okay, Deputy Chairman of Rajya Sabha is a member of that house, that the Rajya Sabha. So hence this statement is incorrect. राज्यसभा के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 80. आर्टिकल 79 talks about parliament. Article 79 parliament consists of Lok Sabha, Rajya Sabha and president. आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में. आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में. 80 राज्यसभा के बारे में. राज्यसभा के बारे में RS लिख दे रहा हूँ. राज्यसभा के बारे में. राज्यसभा अपर हाउस, ऑल्सो नोन एज परमानेंट हाउस, परमानेंट चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स. 81 लोकसभा. Then 82 delimitation commission. तो ये सब जानना है. स्टेटमेंट 2, while the nominated members of the two houses. ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, तो इसीलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ टू हाउसेस ऐसे स्टेटमेंट दिया गया है. प्रायर टू 2020 2020 के पहले से देयर आर टू नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द लोकसभा. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसको अबॉलिश कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में ये एग्जीक्यूट किया गया है. 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. एंड देयर आर 12 nominated members in Rajya Sabha. 12 nominated members in Rajya Sabha in four major fields. That is art, literature, science and social service. इसी फील्ड से 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है. कितना? 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. दे आर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. तो क्या बोल रहा है? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. यस, ये स्टेटमेंट
इतने तक सही है। हु आर द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर्स, एंड all states all states having legislative assembly, all states having legislative assembly, members of legislative assembly, and union territories of Delhi and Puducherry, they have right to vote in presidential election। तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन nominated members of two houses and the members of legislative council in 6 states, they have no voting rights in presidential election। They have the right to vote in the election of the vice president। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोथ बोथ हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा have voting rights। both elected and nominated members of Rajya Sabha have the voting rights in presidential election। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2। Which of the statement given above is are correct? Only 2।